मीना की बकरी इतनी दुबली क्यों है? दिन भर तो मेरी तरह घास चरती रहती है, फिर कमजोर कैसे होगी भला? सिर्फ बाहर से दिख रही होगी। ऐसे थोड़ी ना होता है भूरी। मुझे लगता है इसको संतुलित आहार नहीं मिल रहा है। हमें मीना दीदी से बात करनी चाहिए। नमस्ते दीपा दीदी, कैसी हैं? कैसे आना हुआ? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी बकरी ठीक नहीं लग रही। अरे उसको क्या हुआ? आज जब उसे खेत में चराने ले गई थी तब तक तो सब ठीक था। मुझे लग रहा है कि तुम अपनी बकरी को संतुलित आहार नहीं देती हो और उसको संपूर्ण पोषण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा और शायद इसी वजह से वजन भी नहीं बढ़ पा रहा है। फिर इसको बेचने में जितने पैसे तुम्हें मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। मतलब तुम अच्छे खासे मुनाफे से हाथ धो बैठोगी मीना। और हाँ, यदि बकरी को संतुलित आहार ना मिले तो उसके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अरे दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं संतुलित आहार दूंगी ना। आखिर ये होता क्या है? बकरे या बकरी का वो भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हों, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन की पर्याप्त मात्रा हो। जैसे कि हम लोग पोषक तत्व की उचित मात्रा के लिए रोटी, सब्जी, दाल इत्यादि लेते हैं। दीदी, कैसे मालूम पड़ेगा कि किस चीज से कौन सा पोषक तत्व मिलेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है भूरी। बकरी हो या बकरा, दोनों के लिए आहार के मुख्य 3 घटक होते हैं: हरा चारा, सूखा चारा और दाना। सबसे पहले हरा चारा के बारे में जानते हैं, जो है बरसीम, लोबिया, हाथी घास, पारा घास, गिनिया घास, सुबबूल, पीपल, सहजन, बरगद के पत्ते इत्यादि मौसम के हिसाब से देने होते हैं। दूसरा सूखा चारे में आते हैं पुआल, सूखी चरी और भूसा। तीसरा दाना, जिसमें मक्का का दर्रा, चना, जवार, खली और चोकर आता है। पर दीदी, मैं तो घर का बचा खुचा खाना भी देती हूँ। अरे मीना, अपनी बकरी को घर का बचा खुचा बासी खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा करने से बकरी बीमार पड़ सकती है, बल्कि उसे संतुलित दाना मिश्रण देना बहुत ही जरूरी है। दाना मिश्रण तुम घर पर आसानी से बना सकती हो। दाना मिश्रण विभिन्न सामग्रियों का मिश्रण है। ये सामग्री मक्का का दर्रा, खली, गेहूं का चोकर, खनिज लवण और नमक को मिलाकर तैयार किया जाता है। दीदी, कौन सी बकरी को कितनी मात्रा में दाना मिश्रण देना चाहिए? ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, होता है ना। एक वयस्क बकरी के लिए आप 200 से 250 ग्राम या 2 से 3 मुट्ठी दाना मिश्रण, 500 से 750 ग्राम सूखा चारा और 1 से 2 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन दे सकते हैं। गाभिन बकरी के अंतिम 2 महीनों में अतिरिक्त 200 से 250 ग्राम यानी 2 से 3 मुट्ठी अधिक दाना मिश्रण प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। अतिरिक्त मात्रा में दिया गया दाना बकरी के गर्भ में पल रहे मेमनों को बेहतर वृद्धि प्रदान करने में मदद करता है। दीदी, अगर बकरी को ज्यादा मात्रा में दाना मिश्रण दें तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? हाँ मीना, दाना मिश्रण देने की मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। दाना मिश्रण बताए गए मात्रा के हिसाब से बकरियों को देना चाहिए। मीना, तुम्हें मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुनिश्चित मात्रा से अधिक दाना खिलाने से बकरी के उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है और बकरी पालन से लाभ कम हो जाता है, क्योंकि दाना मिश्रण महंगा होता है। इसके अलावा दाना की अधिक मात्रा खिलाए जाने से खस्सी के मूत्र नली में पथरी बन सकती है, इसलिए सावधानी बरतना अनिवार्य है। बकरी को पेड़ की पत्तियां लटका कर दें। हरा चारा या दाना मिश्रण दें तो हमेशा उसे बर्तन में डालकर खिलाएं, जिससे कि वो मिट्टी और मल मूत्र से बचा रहे। जब खिलाने का ध्यान रखोगी तो बकरी स्वस्थ रहेगी, उसका वजन
10 से 12 किलो से 16 से 18 किलो हो जाएगा, जिससे बकरे या बकरी का बाजार में अच्छा दाम मिलेगा। यही नहीं, बकरी के बच्चे भी स्वस्थ होंगे। बकरी पहले से ज्यादा दूध देगी। अरे वाह, इतने फायदे मिलेंगे तो कोई क्यों नहीं ध्यान रखना चाहेगा। तो याद रखने का कर लो वादा, जब बकरी को मिले संतुलित आहार तो ढेर सारे मुनाफे के खुल जाएं द्वार। दीदी, संतुलित आहार के फायदे अब तो मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी, तभी तो मुझे उनके घर भी यही आहार मिलेगा। दाल चावल